हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवल डाटा के बारे में। एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे आपको हर तरह का डाटा मिल जाएगा। यहाँ पे जितने भी सेगमेंट्स हैं, इक्विटी सेगमेंट हो गया, डेरिवेटिव सेगमेंट्स हो गया, आपके फीचर्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, सभी तरह का डाटा यहाँ पे स्टोर होता है और ये डाटा फ्रीली अवेलेबल होता है। बस हमें ये देखना होता है कि कौन सा डाटा हमारे काम का है, कौन सा ऐसा डाटा है जो हम एक्सट्रैक्ट करके अपनी ट्रेडिंग हम उससे इंप्रूव कर सकें। तो वीडियो में आपने बने रहना मेरे साथ। इस वीडियो को आप देखने के बाद आप केवल 2-3 मिनट के अंदर आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में क्या हो सकता है। बड़े जो प्लेयर्स हैं, यानी कि जो FIAs हैं या DIs हैं या रिटेलर्स हैं, वो अपनी पोजीशंस कहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे बहुत अच्छी स्टॉक मार्केट के जो कंटेंट्स हैं उनकी वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया है, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे एक अच्छी डिमांड जोन बना है। यहाँ पे इस लेवल पे आके यानी कि 15,700 के आसपास आके जो भी मार्केट के प्लेयर्स हैं उनको लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन है, यानी कि ये एक वैल्यू एरिया है। ठीक है, यहाँ से फिर बाइंग स्टार्ट हुई है और एक अच्छा यहाँ पे शार्प बाउंस बैक आया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे किन लोगों ने बाइंग की होगी? हमारे मार्केट में बेसिकली 4 तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं, यानी कि 4 तरह के लोग होते हैं जो मार्केट को ऊपर नीचे ले जाते हैं। तो सबसे जो मेन है वो हमारे होते हैं FIS, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उसके बाद DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फिर आपके रिटेल यानी कि रिटेल ट्रेडर, जो हम और आप लोग हैं, छोटे जो लोग होते हैं यानी कि जिनके पास छोटी कैपिटल होती है, जो जिनको रिटेलर्स हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रो ट्रेडर्स, यानी कि प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स जो होते हैं। ठीक है, ये लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के ट्रेडिंग करते हैं, या फिर जो बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं वो अपनी खुद की भी ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको भी हम प्रोप्राइटरी ट्रेडर बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह के हमारे प्लेयर्स होते हैं जो मार्केट में फंक्शन करते हैं, जो देखते हैं कि भाई यहाँ पे एक अच्छा वैल्यू एरिया है, अच्छा यहाँ पे डिमांड जोन है, यहाँ से बाउंस बैक हुआ, फिर ये एरिया यहाँ पे आता है, यहाँ पे एक शार्प सेलिंग होती है। ठीक है, यानी कि ये एक सप्लाई जोन हो गया। तो ये एक हो गया हमारा मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे 4 प्लेयर्स मैंने आपको बता दिया है जो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम चलते हैं डाटा की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, NSE पे दुनिया भर का डाटा अवेलेबल है। इतना डाटा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई क्या देखूं क्या ना देखूं। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत ही क्रिस्प एक तरीका बताऊंगा, बहुत ही एक आसान तरीका बताऊंगा जो आपने डाटा देखना है, और उससे आपका एक अच्छा व्यू फॉर्म हो जाएगा कि भाई मार्केट में क्या होने वाला है, कल को मार्केट या आने वाले 1 हफ्ते में, 1 महीने में मार्केट का व्यू क्या हो सकता है। ठीक है, हमने NSE इंडिया की वेबसाइट पे जाना है। NSE इंडिया की वेबसाइट पे जाने के बाद आप जाओगे यहाँ पे मार्केट डाटा में। ठीक है, मार्केट डाटा में आप जाओगे। मार्केट डाटा में जाने के बाद आपने जाना यहाँ पे डेली मार्केट रिपोर्ट्स। ठीक है, हम यहाँ पे गए डेली मार्केट रिपोर्ट्स में, सारा कुछ मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो डेली मार्केट रिपोर्ट्स है ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, हमने इसमें जाना है डेरिवेटिव्स में। हम कैपिटल मार्केट में नहीं जा रहे हैं, हम डेरिवेटिव्स का डाटा यहाँ पे एनालाइज करेंगे। ठीक है, हम डेरिवेटिव्स में गए। डेरिवेटिव्स में डेली रिपोर्ट्स के नीचे आप देखोगे रिपोर्ट्स फॉर 9 मई। ओके, यानी कि 9 मई जो कि कल है, कल होने वाला है। ठीक है, तो अभी इसकी रिपोर्ट्स आई नहीं है, वो कल आएंगे, इन्होंने ऐसा डाल दिया है। ठीक है, तो अभी 6 तारीख को मार्केट ओपन हुआ था, आज संडे है, 8 तारीख के यहाँ पे तो 7 को हमारा सैटरडे था, मार्केट बंद था। 6 तारीख को मार्केट ओपन था, तो 6 तारीख की रिपोर्ट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। हमने क्या करना है, इतनी सारी रिपोर्ट जो भी आप देख रहे हो, बहुत सारा डाटा इन सब रिपोर्ट्स में। ठीक है, तो जो हमारे सबसे ज़्यादा काम का डाटा है हम उसको लेंगे। हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हम F&O पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, ये जो हमारा है, जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे, उनकी ओपन इंटरेस्ट की क्या पोजीशन है डेरिवेटिव सेगमेंट में, हमने इस डाटा को डाउनलोड करना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ आपके सामने, ये डाटा यहाँ पे बहुत आसानी से डाउनलोड हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस डाटा को यहाँ पे ओपन करूँगा। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर दिया, यहाँ पे ओपन हो रहा डाटा हमारा। ये हमारा डाटा यहाँ पे ओपन हो गया है। ओके, ये हमारे पार्टिसिपेंट हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, क्लाइंट, DI, FIS, प्रो। क्लाइंट यानी कि रिटेलर्स। ओके, ये इन्होंने जो डेरिवेटिव सेगमेंट्स है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो सेगमेंट्स है, उसमें उनका डाटा है 6 तारीख का। एज ऑन 6 उनकी क्या पोजीशन थी, यानी कि एज ऑन 6 उनके पास कितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो इनकी ओपन इंटरेस्ट में थे, यानी कि एज ऑन 6 उनकी क्या पोजीशन है नेट, वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो। जो हमारे 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं ये यहाँ पे हैं। इन्होंने इंडेक्स, फ्यूचर इंडेक्स, यानी कि जो इंडेक्स हमारा निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, IT इंडेक्स हो गया, ऐसी जो हमारे इंडेक्स होते हैं, कितने लॉन्ग हैं उनके
और कितने उनके शॉर्ट हैं, ये उनका डाटा है। ठीक है, ऐसे फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग कितने हैं, यानी कि कितने लॉन्ग हैं, कितने उन्होंने खरीद रखे हैं, और फ्यूचर स्टॉक शॉर्ट ये कितने हैं, ये इसका डाटा है। ऐसे ही ऑप्शंस का डाटा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन इंडेक्स के जो हमारे बैंक निफ्टी के जो भी हमारे ऑप्शंस होते हैं वो कितने लॉन्ग हैं, कितने शॉर्ट हैं। ठीक है, तो ये सारा डाटा यहाँ पे हमें मिल जाता है बहुत ईजिली। हमें पता लग जाता है जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी क्या पोजीशन है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा पार्टिसिपेंट है वो FIS है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, जिसकी जो भी वो मूवमेंट करते हैं, यानी कि मार्केट से अपना पैसा निकालते हैं, मार्केट में अपना पैसा डालते हैं, तो उस टाइम पे मार्केट में हलचल होती है, मार्केट में तेज मूवमेंट होती है, ऊपर की हो चाहे नीचे की हो। ठीक है, तो हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना है, FIS और DIS पे। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमें केवल जो हमारा इंडेक्स का है डाटा और जो स्टॉक का है हमारा डाटा फ्यूचर का, वो हमने लेना है अपनी एनालिसिस में। हम ऑप्शंस का डाटा नहीं लेंगे। उसका रीज़न है, ऑप्शंस का डाटा हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ऑप्शंस के डाटा में थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये हो जाती है, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो जनरली ऑप्शन सेल करते हैं, बट वो ऑप्शन बाय भी करते हैं हेजिंग के लिए, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो रिस्क मैनेजमेंट पक्का करके चलते हैं, क्योंकि उनकी छोटी मोटी कैपिटल होती नहीं, बहुत ज़्यादा कैपिटल होती है, तो वो अपना रिस्क मैनेजमेंट पूरा करके रखते हैं। वो अगर ऑप्शन कोई सेल कर रहे हैं तो साथ में ऑप्शन वो बाय भी करते हैं, चाहे दूर का करें, जिससे ओवरनाइट रिस्क हो सकता है या कोई और भी रिस्क हो सकता है, कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए, कोई वार की न्यूज़ आ जाए, या कोई कुछ भी ऐसी न्यूज़ आ जाए जिससे बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो, तो वहाँ पे उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, उनकी कैपिटल बहुत ज़्यादा इरोड हो सकती है, इसलिए वो अपने ऑप्शंस को बाय भी करते हैं। तो इसलिए ऑप्शंस का डाटा बहुत ज़्यादा रिलायबल मैं नहीं मानता। ठीक है, तो इसलिए हम ऑप्शंस का डाटा यहाँ पे अपने एनालिसिस के लिए नहीं लेंगे। हम केवल जो डाटा अपने एनालिसिस के लिए लेंगे वो लेंगे हम ये हमारे फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग, फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट, फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग, फ्यूचर स्टॉक शॉर्ट, इससे हम एनालिसिस करेंगे और इससे भी काफ़ी कुछ हमें आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं केवल इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा। मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक अलग से एक्सेल की फाइल ओपन कर दूँगा। ठीक है, मैंने अलग से एक एक्सेल की फाइल ओपन कर दी है। ठीक है, ये डेट यहाँ पे दे देंगे हम इसको, ये 6/5/2022 का हमारा डाटा है। ठीक है, तो ये हमारा डाटा यहाँ पे इस तरह से बड़ी आसानी से मैंने कॉपी कर दिया। अब क्या करना है, हमने इस डाटा में थोड़ा सा एनालिसिस करना है, और एनालिसिस जो हमारा होगा वो एक दिन के डाटा के बेस पे नहीं होगा, हमें पिछले कम से कम 1, 2, 3 महीने के डाटा को भी स्टडी करना पड़ेगा, जो कि बहुत ईजी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपने बस वीडियो में बने रहना है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हमने केवल कुछ नहीं किया, हमने NSE की वेबसाइट पे गए, हम मार्केट रिपोर्ट में से डेली रिपोर्ट में हमने वहाँ से अपनी एक पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डाटा है वो वहाँ से डाउनलोड किया है, और उस डाटा में से जो ये डाटा हमारा आया है, केवल ये 1, 2, 3, 4 जो चीज़ें हैं हमने केवल कॉपी करके हमने एक नई शीट बनाई, यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे इसको। हमने ये देखना है जो पार्टिसिपेंट हैं हमारे वो कितने % लॉन्ग हैं और कितने % शॉर्ट हैं अपने एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया अपना = उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो इंडेक्स वाली हमारी लॉन्ग है इसको मैं डिवाइड करूँगा जो हमारी टोटल इंडेक्स की लॉन्ग और शॉर्ट वाली पोजीशन है, जिससे कि मेरी परसेंटेज आ जाएगी आराम से इनटू 100। तो 63% यहाँ पे आ गए हैं, यानी कि ये जो हमारा डाटा है ये है हमारा इंडेक्स लॉन्ग परसेंटेज। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे डाटा, मैं इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे तो फॉर्मूला सभी में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसी इंडेक्स शॉर्ट परसेंटेज, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे और मुझे 100 से जो मैंने वैल्यू निकाली है अपनी ये वाली इंडेक्स लॉन्ग वाली, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूँगा 100 माइनस ये वाली वैल्यू, तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे शॉर्ट। भाई 63% शॉर्ट हैं तो 63% लॉन्ग हैं तो 36.78% मेरे शॉर्ट हैं यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे पता लग गया है यहाँ पे कितने % शॉर्ट हैं। ठीक है, अब मार्केट 6 तारीख को अगर आपको पता हो, मतलब आपने देखा हो, परसों मार्केट 270.271 के आसपास निफ्टी डाउन थी, हैवी सेलिंग आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें हैवी सेलिंग आई थी, इसलिए मार्केट यहाँ पे हमारा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ,
एफ आई वाली पोजीशन को, इसलिए मार्केट हमारा यहाँ पे इतना डाउन था। और एफ ने उस दिन जो लॉन्ग पोजीशन थी इनकी केवल 22% थी और जो शॉर्ट पोजीशन थी वो 77.9 यानी कि 78% देवर शॉर्ट। ठीक है, उसका आप उल्टा देखो, जो क्लाइंट यानी कि रिटेलर्स यानी कि जैसे हम जैसे लोग जो छोटे मतलब रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनकी पोजीशन उल्टी है, वो 63% लॉन्ग थे। ठीक है, और वो शॉर्ट केवल 36% थे। तो हमेशा क्या होता है, रिटेलर्स को नुकसान होता है, एफ को फ़ायदा होता है, डी को फ़ायदा होता है। जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको फ़ायदा होता है। डी भी यहाँ देखो, डी भी यहाँ पे शॉर्ट हैं, डी बल्कि ज़्यादा शॉर्ट हैं, 80% शॉर्ट हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। जो भी देखो, मार्केट क्या है, जीरो सम गेम है, किसी को फ़ायदा होगा तो किसी को नुकसान होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो फ़ायदा करते हैं, जो रिटेलर्स हैं वो लॉस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो क्लाइंट हैं यानी जो रिटेलर्स हैं उनकी वो अभी लॉन्ग हैं और ये हैवीली शॉर्ट हैं, इसीलिए मार्केट अभी पिछले मेरे ख्याल से पिछले 2-3 सेशन से काफ़ी हैवी सेलिंग आ रही है यहाँ पे। तो ये एक दिन का डाटा है। ठीक है, ऐसे ही हमें ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन पूरे महीने का डाटा हमें बनाना पड़ेगा। और भी चीज़ें हैं जो हमें इसमें एनालाइज करेंगे, जिससे कि क्या है, हमारा व्यू जो हम फॉर्म करेंगे, हम केवल इसके बेस पे ट्रेडिंग नहीं ले सकते, हमें साथ में प्राइस एक्शन की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। सपोर्ट कहाँ हो रही है, रेजिस्टेंस कहाँ हो रही है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कहाँ पर एक डिमांड जोन बनना है, कहाँ पर सप्लाई जोन बनना है, उसके लिए मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं, आप वो वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही बेसिक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई है। मैं आपको एक शीट दिखाता हूँ जो मैं बना के रखता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं पिछले 1 महीने का डाटा यहाँ पे आपसे शेयर करूँगा। ये आप शीट देखो, इस शीट में मैंने डाटा जो लिया है वो 30 मार्च से लिया है। ठीक है, सेम चीज़ें हैं, वही सेम चीज़ें हैं बिल्कुल। यहाँ तक हमने कॉपी पेस्ट किया है। फ्यूचर स्टॉक शॉर्ट से हमारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा डाटा, जहाँ से हमने NSE की वेबसाइट से जो डाटा मिला है हमें, वहाँ से ये पूरा डाटा हमारा यहाँ तक कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग कितने जो मैंने अभी निकाला, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट कितने, ये जो अभी आपके सामने मैंने निकाला है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सेम हमने जो फ्यूचर स्टॉक्स हैं उनका निकाल दिया ऐसे, फ्यूचर जो स्टॉक फ्यूचर कितने लॉन्ग है हमारे, स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट कितने हैं। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर करके दिखा देता हूँ, जिससे ये आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो कॉलम्स हैं हम इनको भी यहाँ पे कर लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेजरली वैसे जो इंडेक्स है, इंडेक्स से भी हम एक व्यू फॉर्म कर सकते हैं, बट स्टॉक की जो पोजीशन होती है जनरली वो 50-60% के आसपास ही होती है, लॉन्ग की और शॉर्ट की। तो इसमें मतलब आप अपने रेफरेंस के लिए इसको ले सकते हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पर देखो स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग और शॉर्ट, ये रिटेलर्स की तो बहुत ज़्यादा, इनको हम इग्नोर करते हैं। जो FIS की है वो 50 और 60 के बीच में ही होती है। ठीक है, आप यहाँ पे देखें ये 30 तारीख का यहाँ पे डाटा है, उसके बाद यहाँ पे हमने 31 का ही डाटा है। तो देखिए जनरली 50 और 60 के बीच में ही ये यहाँ पे हमारी रहती है। जो स्टॉक की हमारी वो है स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट, यानी कि जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो फ्यूचर में कितने लॉन्ग हैं स्टॉक्स के फ्यूचर्स में और स्टॉक्स के फ्यूचर में कितने शॉर्ट हैं, वो 56 मतलब 50 और 40 का ही इनका जनरली रेशियो रहता है। पिछले 1 महीने का डाटा आप देख लें तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैंने इंक्लूड इसलिए किया इसको, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे डाटा हमारा बड़ा बेरिश या बुलिश दिखा रखा होता है और यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिगर होते हैं, यानी कि यहाँ पे मान लो फिगर होती है हमारी 70-30। तो अगर ये हमारा बियरिश भी दिखाएगा तो भी हम बियरिश नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाटा दिख रहा है। यानी कि जो FIS हैं या जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में अपनी तेज़ी की पोजीशन बना रखी है, तो इसलिए हम इस डाटा को फिर इग्नोर करेंगे। ठीक है, जनरली ये 50-60 के बीच में, 50 और 55-45 के बीच में इस तरह से रहेगा। अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिगर दिखती हैं आपको यहाँ पे तो उस टाइम पे आपने थोड़ा सा सावधान हो जाना है। यानी कि अगर यहाँ पे स्टॉक लॉन्ग का आपको दिख जाएगी 80% है, ठीक है, तो यानी कि मार्केट नियर टर्म में बहुत ज़्यादा बुलिश होने वाला है। बेशक हमारा इंडेक्स फ्यूचर उस टाइम पे कितना ही हमें शॉर्ट में फिगर दिखाए। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये मैं आपको ऐसा करता हूँ, मैं यहीं पे जो मैंने बना रखा है पूरे महीने डाटा, हम इसी को यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने दिखा दिया आपको कि आप किस तरीके से अपना डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं NSE से, और इस तरह से बड़ी आसानी से इसको यहाँ पे आप यहाँ पे बना सकते हैं। इंडेक्स लॉन्ग और इंडेक्स शॉर्ट अपने छोटे से फॉर्मूले लगाने हैं, वो आपका निकल जाएगा। आपने बहुत बार टीवी में देखा होगा, या जो एंकर्स और टीवी के बोलते हैं कि FIs जो हैं वो 60% लॉन्ग हैं।
ठीक है, एफ आई जो है वो 35% शॉर्ट है। वो कुछ नहीं है, वो केवल इसी डाटा के बेस पे, इसी डाटा के बेस पे यहाँ पे वो भी सेम कैलकुलेशन करते हैं। इस डाटा के बेस पे बोलते हैं कि भाई वो जो आज एफ आई आर्स हैं वो 63% लॉन्ग है, या एफ आई आर्स हैं केवल 90% ये 22% लॉन्ग है, या आपके 77% शॉर्ट है। ठीक है, तो वो भी यहीं से डाटा लेते हैं, इसी डाटा के बेस पे वो आपको बताते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, हम इस शीट को, क्योंकि ये शीट बहुत आसान है बनानी, और एक बार आपने ये शीट बना ली तो दिन में आपको, जब आप रेगुलरली बेस पे इस शीट को बनाएंगे तो आपको दिन में केवल 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बनाने में। बहुत आसान है, कॉपी पेस्ट करना है, एक बार अपने फॉर्मूले यहाँ पे लगा दिए, उसके बाद अपने केवल ड्रैग ही करना है, फॉर्मूले अपना बनेंगे, वहाँ से अपने कॉपी पेस्ट करना है, आपको 1 मिनट लगना है, और 1 मिनट में अपने फॉर्मूले लगा देने हैं, तो आपके सामने ये सारी फिगर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये पूरे महीने का 1 महीने से ज़्यादा का डाटा है, हम इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 जो कॉलम है, इनको जो मैंने हाईलाइट किया है ब्लूज से, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पे देखना है एफ की जो पोजीशन है वो लॉन्ग कितनी है, शॉर्ट कितनी है। ठीक है, तो 30 तारीख को आप देखें यहाँ पे 60% ये लॉन्ग थे और 39 ऑलमोस्ट 40% ये शॉर्ट थे। मार्केट हमारा प्लस था। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे, उसके बाद अगले दिन मार्केट में इनकी पोजीशन और लॉन्ग हो गई है, मार्केट ऑलमोस्ट 31 पॉइंट माइनस हुआ है। ठीक है, उसके बाद इनकी पोजीशन इन्होंने यहाँ पे अपनी 70% से ऊपर ही रखी है, और मार्केट में देखो आप, ज़बरदस्त एक तेजी है यहाँ पे, 200 पॉइंट निफ्टी यहाँ से मूव किया है। उसके बाद यहाँ पे इनकी पोजीशन क्रॉस हो गई 75, 76 हो गई, और मार्केट आप देखो कितना ज़बरदस्त यहाँ से मूवमेंट दिया मार्केट ने। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जब भी एफ की पोजीशन 75% इंडेक्स फ्यूचर में 75% से ऊपर निकल जाए तो आपको सावधान हो जाना है। आपको इसको ऐसे एनालिसिस करना है कि भाई अब ये मार्केट ओवरबॉट हो गया है, यानी कि एफ ने अपनी जो पोजीशन है कि लॉन्ग है वो 75% से ऊपर हो गए, तो यानी कि वो ओवरबॉट हो गया है, ओवरबॉट जोन में आ गया है। यहाँ से कभी भी सेलिंग आ सकती है, आप यहाँ से नीचे की एक पोजीशन बना सकते हो, यानी कि बेयरिश पोजीशन बना सकते हो। मैं आपको लेटेस्ट डाटा जो पिछले महीने डाटा है वही आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और आप देखो यहाँ पे एफ की पोजीशन 76% यहाँ पे हो गई है। इसके बाद आपने देखना है मार्केट में किस तरह की मूवमेंट आई है। ठीक है, यहाँ पे आपने, ठीक है, उस दिन बहुत ज़्यादा ऊपर की मूवमेंट आई और ये हमारा ओवरबॉट कैटेगरी में आ गया है यहाँ पे। उसके बाद आप अगर यहाँ पे शॉर्ट करते हो, सपोज करो नेक्स्ट डे आपने देखा भी 75 से ऊपर आ गया, आपने अपने आप को हेज करके नीचे की पोजीशन आपने बना ली। ठीक है, हम नीचे चलते हैं, आप देखो यहाँ पे 5 तारीख को मार्केट माइनस हुआ। ठीक है, 5 उसके बाद फिर मार्केट ने नीचे का दिखाया 150 पॉइंट्स, फिर मार्केट 168 पॉइंट नीचे गया है। ठीक है, और हमारी जो एफ की पोजीशन थोड़ी नीचे आ रही है 74, 74, 67। फिर मार्केट ने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई होगी, जो बियर्स उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की होगी। उसके बाद आप देखो फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ 145 माइनस 12 तारीख को, फिर माइनस, फिर आप देखो बड़ा मार्केट में एक आया है 300 पॉइंट सीधा माइनस, 215 पॉइंट सीधा माइनस। ठीक है, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट आया है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी होती रहती है, जो मार्केट में एक तरफ की मूवमेंट कभी नहीं होगी, रिट्रेसमेंट हमेशा होगी। ठीक है, उसके बाद आप देखो 22 तारीख को फिर मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आया यहाँ पे। तो ये जो अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो इंडेक्स की हमारी एफ की पोजीशन है धीरे धीरे नीचे आ रही है। 76% थी, 43 हो गई, 49 हो गई, 50 हो गई, 50 हो गई, 46 हो गई, 42 हो गई। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कॉन्टिन्यूस फॉल आ रहा है, ऑलमोस्ट 1000-1200 पॉइंट का फॉल आ चुका था। ठीक है, फिर भी ये पोजीशन हमारी नीचे होती जा रही है। देखो अब ये 32% पे आ गई एफ की पोजीशन। ठीक है, तो यानी कि एफ क्या है ना, अपनी जो भी इन्होंने 76% से ऊपर पोजीशन निकल गई थी वो सारी पोजीशंस अपनी डेली कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। शॉर्ट पोजीशन इनकी बढ़ती जा रही है और जो लॉन्ग पोजीशन थी वो इनकी कम होती जा रही है कॉन्टिन्यूसली। अब आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो कॉन्टिन्यूस यहाँ पे फॉल आ रहा है मार्केट में, ये देखो ज़बरदस्त फॉल 24%। ठीक है, 27%, फिर 22%। अब मार्केट जब भी 20 और 25% के जोन में आ जाए, यानी कि जो लॉन्ग है, लॉन्ग वाली पोजीशन हमारी हो जाए 20 और 25% के बीच में, और शॉर्ट वाली हमारी 75 के आसपास आ जाए, यहाँ पे आप देखो मार्केट 77% लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन में आ गया है। इसका मतलब ये है अब मार्केट हमारा ओवरसोल्ड हो गया है।
ठीक है, पहले मार्केट ओवरबॉट हुआ था, जब लॉन्ग साइड में हमारी पोजीशन 75% से ऊपर पहुंच गई थी तो मार्केट उस टाइम पे ओवरबॉट हो गया था। अब ये 77% पे आ गया है, ये अब आ गया है ओवरसोल्ड, यानी कि मार्केट में बहुत सेलिंग हो चुकी है, एफआईज ने सारा माल अपना बेच दिया है। अब यहाँ से चांसेस हैं कि मार्केट में ऊपर की मूवमेंट आएगी, आनी चाहिए। मार्केट में 100% कभी कुछ नहीं होता है, ठीक है, बट ये है कि मार्केट में जो प्रोबेबिलिटीज़ का जो एक मैटर है वो ये कह रहा है कि अब यहाँ से मार्केट बहुत ओवर सोल्ड हो गया है, अब यहाँ से मार्केट में एक ऊपर की मूवमेंट आनी चाहिए, ठीक है। आप अगर देखें यहाँ पे, जब से ये मार्केट हमारा ओवर उसमें आया था, ओवर हमारा बॉट पोजीशन में आया था, यानी कि ये हमारा, आप देखो यहाँ पे एक सेकंड, आई होप आप समझ रहे होगे। वन सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केट हमारा ओवर बॉट पोजीशन में आया था यहाँ पे, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे से आप देखो, जब तक ये हमारा आज ये 22% पे है, ठीक है, और हमारा जो सेलिंग वाली यानी कि शॉर्ट वाली साइड है उसका 77% है, तो आप देखिए कितने प्राइस की मूवमेंट आई है यहाँ पे। अब ये हमारा 77% पे है शॉर्ट में, ठीक है, यानी कि अब हो गया ओवरसोल्ड। बट आप अगर मूवमेंट देखो, अगर उस टाइम पे किसी ने शॉर्ट किया होता जब ये मार्केट हमारे ओवर बॉट उसमें आया था, जोन में आया था, तो उस टाइम से अभी तक आप देखें यहाँ पे 1643 यानी कि 1643 प्राइस की नीचे की मूवमेंट आई है जब से मार्केट ओवरबॉट पोजीशन में आया था, ठीक है। तो यानी कि छोटी छोटी चीज़ें फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो यहाँ से भी आपको एक व्यू फॉर्म हो जाएगा कि भाई एफआईआईस क्या कर रहे हैं, एफआईआईस लॉन्ग है, एफआईआई शॉर्ट है, ठीक है। तो ये दो जो चीज़ें हैं, इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने इनका ध्यान देना है। जब भी मार्केट में जब भी डाटा आपको दिखाए कि 75% से ऊपर निकल गया जिस भी साइड का डाटा, तो आप समझ जाओ कि यहाँ से मार्केट में एक दूसरी साइड की जो डायरेक्शन है उस तरफ मार्केट जा सकता है, ठीक है। काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, साथ में अपने थोड़ा सा प्राइस एक्शन का भी लगा लेना है, प्राइस एक्शन देख लेना है कि भाई वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनना है, अच्छा रेजिस्टेंस बनना है, तो वो साथ में आप करेंगे तो एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो ये एक ये आप जो प्रैक्टिस, जो शीट मैंने आपको बता रखी है यहाँ पे, ये केवल 2 मिनट लगेंगे आपको शीट बनाने में, 2 से 3 मिनट लगेंगे। डाटा आपने कॉपी करना है और इस तरह से आपने बनाने हैं, यहाँ पे फॉर्मूलेस आपके पहले से लगे होंगे, आपने केवल ड्रैग करना है और आपने इस तरह से ये शीट आप मेंटेन कीजिए। इस शीट को आप मेंटेन करेंगे रेगुलरली तो आपको एक आइडिया लग रहेगा भी एफआईएस कितने लॉन्ग है, कितने शॉर्ट हैं रेगुलर बेसिस पे, और उनकी एज ऑन डेट क्या पोजीशन है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे बात के जो ये जो है स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट, ये हमेशा 50 और 40 के बीच में रहते हैं। अगर इनमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट आपको दिखे तो फिर आप इसको साथ में दोनों को देखिएगा, ठीक है। जैसे ये 80 हो जाए, ये 20 हो जाए, तो आप समझ जाओगे यार ये तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है स्टॉक्स में, तो ये तब इस डाटा की रेलेवेंस हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक शीट है, आप इसको बनाइए और डेली बेसिस पे बनाइए। आई एम टेलिंग यू डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, आपको सिखाई है, वो आपको आपके अगर काम आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।